तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करके VS कोड में अपना जो है पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आया वही मैं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई सा भी यहाँ पे ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ पे ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन। यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे पाइथन। पाइथन लिख के सर्च करना है तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी फर्स्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं python.org करके वेबसाइट है। तो यहाँ से आप अपने पाइथन को यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे आएंगे तो इंस्टॉल पाइथन मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पाइथन है वो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद से हम लोग VS कोड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको करना है, लिखना VS कोड। यहाँ से जैसे लिखेंगे VS आ जाएगा। इसको भी आपको यहाँ पे फर्स्ट कहीं आपको दिख रहा है, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का ही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन सामने आ गया, तो इस पे बस ये क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तैसे यहाँ पे ये भी डाउनलोड पे लग गया। अब सबसे पहले हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे आते हैं डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आपको आपने विंडोज अगर आपका अपडेट है, मेरा विंडोज 11 है, तो मेरा इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। आप में इंटरफेस कुछ अलग दिख सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप इंस्टॉल पाइथन क्लिक करना हो तो आप इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पाइथन है इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पाइथन को यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो पाइथन है वो डाउनलोड हो चुका है। ये एक बार अगर चेक करना है तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से डालना है पाइथन, उसके बाद से स्पेस आइफन आइफन, उसके बाद लिखना है वर्जन। वर्जन जैसे ही लिखेंगे तैसे इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन 3.145 दिखा रहा है। तो आपके लैपटॉप में पाइथन सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से VS कोड को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से इसमें डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं VS कोड भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये फाइल आपका ब्राउजर है तो इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से VS कोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक ये नाम पूछ रहा। उसके बाद से इन सारे फाइलों को आप टिक कर देना है। यहाँ से आपका क्रिएट डेस्कटॉप बटन हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना। तो कुछ इस टाइप से आपका इंस्टॉल होने लगेगा। तो पाइथन आपका इंस्टॉल हो रहा, थोड़ा सा समय ले सकता है, आपकी लैपटॉप के ऊपर है कितना आपका लैपटॉप के पास क्षमता है इसको। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा। Quando aqui também, aqui é na cabeça. Né? Não sei. Não sei. तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा जो है इंस्टॉलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा, बिल्कुल नया इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 चीज़ को डाउनलोड करना है पहले, ठीक है। यहाँ से आना है, यहाँ पे एक्सटेंशन आपको दिख रहा है सीधे, यहाँ पे आने के बाद आपको 2 चीज़ पहले डाउनलोड कर लेना। एक डाउनलोड करना है यहाँ पे पाइथन। पाइथन जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे पाइथन आ जाएगा। ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे पाइथन आ रहा, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का है ऑफिशियल, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। अब उसके बाद से एक और यहाँ से इंस्टॉल करना, यहाँ पे लिखना है रन। रन जैसे ही लिखेंगे ऐसे यहाँ पे नीचे ऑप्शन में आ जाएगा, रन कोडर के नाम से आता है, इसको डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल हो चुका है दोनों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से क्लिक करना, तो इस पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जो है वो डाउनलोड हो सकता है हमारे सक्सेसफुली इसमें। तो उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको टॉप पे आ जाना, उसके बाद से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल का नाम मांग रहा है कि आपकी फोल्डर में उसको स्पेस देना चाहते, तो मैं यहाँ से इसमें नया फोल्डर बना ले रहा, ठीक है। फाइल क्यू के नाम से मैं इसमें ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जैसे ही करेंगे तैसे ही आपके पास आ जाएगा इस पुलते यहाँ से, तो इसलिए आपका हर चीज़ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ से एक और अनलिमिटेड के नाम से एक और नाम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पे आ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ से फाइल क्रिएट कर लेना, जैसे लिखना है मैं यहाँ से क्या पेस्ट डॉट py यहाँ पे जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद से इसको यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ये सेव हो चुका है। इसमें आपको फाइल क्लिक करना है, तो फाइल का भी नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट py जरूर लगाना। py लगाते ही आपका देख सकते हो एक्सटेंशन में यहाँ पे पाइथन का लोगो आ जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे जैसे लिखोगे प्रिंट डॉट हेलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं हेलो के अलावा फॉर भी लिख देता हूँ, जैसे आप इसमें आ जाते हैं, इसमें प्रिंट रन कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभिषेक कुमार रनिंग ऑपरेशन कोड इस तरीके से दिखा रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली पाइथन रन हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे ही कैसे मैं आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते रहूँ।